जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर द अपकमिंग वीक। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार पॉजिटिव बयान दिए जा रहे हैं, जिसके बाद जो क्रूड ऑयल है वो 9190 के आसपास जो है वो आ चुका है। बट उसके बावजूद वो स्ट्रेंथ ना ही भारतीय बाज़ारों में दिख रही है, ना ही क्रिप्टोज़ में दिख रही है, ना ही उस तरीके की स्ट्रेंथ हमें गोल्ड में फ्राइडे के दिन देखने को मिली। तो किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं आगे चलते हुए, क्या डोनाल्ड ट्रंप डील करेंगे, डील नहीं करेंगे, डिले करेंगे? बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे, तो उन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम लोग इस वीडियो में कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम फोकस करने वाले हैं आज के लिए, वो होगा कि क्यों फ्राइडे को हमारे बाज़ार में इतनी बड़ी गिरावट आई। ठीक है, 350 पॉइंट निफ्टी अगर गिरता है आपका 1.5% के आसपास, और मेनली उसमें भी गिरावट जो है वो आती है लगभग 3 बजे के बाद, तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि सिर्फ MSCI रीबैलेंसिंग के कारण ऐसा हुआ है। MSCI रीबैलेंसिंग बिल्कुल एक कारण है जिसकी वजह से हम लोगों को ये चीज़ें देखने को मिली, बट एक इकलौता कारण हो ऐसा नहीं हो सकता। आई थिंक थोड़ा वीकेंड से पहले नर्वसनेस बाज़ार में होना, ये भी एक बड़ा कारण था जिस वजह से हम लोगों को थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिली। अब फ्राइडे के लिए हमारा व्यू क्या था? देखिए, जो लोग भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है मैं लेवल्स वगैरह अपडेट जो है वो करता रहता हूँ। ठीक है, वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक अपडेट किया था कि निफ्टी जो है 23,840 860 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है चार्ट्स पे टेक्निकली। ठीक है, इसके नीचे बियर्स कंप्लीट कंट्रोल में जो है बाजार को ले लेंगे, क्योंकि ये क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, टेक्निकल जोन का ब्रेकडाउन पॉइंट था। जैसे ही बाजार ने ये ब्रेकडाउन पॉइंट तोड़ा, उसके बाद बाजार रीटेस्ट करके जो है बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ जा रहा था। एंड में निफ्टी जो है 780 से सीधा एक बड़ी कैंडल सीधा 494 की बनाई। ठीक है, अभी तक कोई इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं सामने निकल के आई है, ना ही ग्लोबल फ्रंट पे और ना ही लोकल फ्रंट पे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी एग्रेसिव बिकवाली हमें देखने को मिले। कुछ इधर उधर खबरें आ रही थी ओवरऑल सोशल मीडिया पे कि सरकार की तरफ से जो है LTGC और STGC पर जो है टैक्स में छूट दी जा सकती है, तो वो तो मेरे को कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं लगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक खबर आ रही थी कि FIs के पैसा मतलब विड्रॉ या बाहर ले जाने पर कुछ टैक्सेशन की बातें आ रही थी, वो डेफिनेटली एक नेगेटिव लगा। तो ऐसा कोई क्लियर कट कोई नेगेटिव पॉइंट अगर आप ढूंढने जाएंगे ना, बाजार में आपको मिलेगा नहीं। डाउ अपना 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, नैस्डैक 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, ये लोग ऑल टाइम हाई पे लगातार बने हुए हैं। अगर हम एशिया की बात करते हैं तो चाइना, जापान, सब लोगों में ज़बरदस्त तेज़ी है। जापान 66,000 पहुँच गया, कॉस्पी 8,500 पहुँच गया, और ये लगभग आधे से भी नीचे लेवल पे थे जब हमारा निफ्टी ने ऑल टाइम हाई छुआ था। तो दैट इज़ डेफिनेटली अ साइन ऑफ कंसर्न कि हमारे बाज़ारों में ही सिर्फ इतनी कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग क्यों हो रही है। क्यों FIs को हमारे बाज़ार इतने कमज़ोर और इतने लैक लस्टर और इतने अनएक्साइटिंग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली जो रूल मेकर्स हैं, सरकार है, वो देख रही होगी और उस चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। अब हमारे लिए एज अ ट्रेडर क्या है, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली चीज़, गिफ्ट निफ्टी 70-80 पॉइंट ऊपर दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ 70-80 पॉइंट ऊपर खुलते हैं तो ये गैप अप सस्टेन करने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। गैप अप सस्टेन तभी होगा जब निफ्टी जो है 23,850 के ऊपर खुले, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी तो दिखाई नहीं देती है। तो अब आपके लिए जैसे 23,850 पहले एक बड़ा रेजिस्टेंस था 840-850, अब एक बड़ा जो है रेजिस्टेंस दोबारा से बन गया है, क्योंकि आपने इसको गैप अप से तोड़ा, उसके बाद एक दिन सपोर्ट लिया, अगले दिन आपने फिर से इसे तोड़ दिया। इसका मतलब इस लेवल पे, बहुत एग्रेसिव लेवल पे सेलर्स हावी हैं और सेलर्स जो है यहाँ पे मौका ढूंढ रहे हैं। जब भी इस लेवल के ऊपर बाजार निकलेगा तभी टेक्निकली चार्ट्स पे कोई स्ट्रेंथ आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी, अदरवाइज चार्ट्स में कमज़ोरी रह सकती है। दूसरी चीज़, डाउनसाइड की अगर हम बात करते हैं तो एक क्रिटिकल लेवल बाजार के लिए अब रहेगा 23,300-350 का लेवल। अगर निफ्टी चाहे वो गैप डाउन के ज़रिए हो, चाहे वो इंट्राडे सेलिंग के ज़रिए हो, अगर 23,350 के लेवल को तोड़ देता है ऑन द डाउन साइड में, देन दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी नेगेटिव फॉर द मार्केट्स,
ये जो है बहुत ज़्यादा जो है चिंता का विषय निफ्टी के लिए ओवरऑल बन जाएगा। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ख़राब हो जाएगा और उसके बाद आप 22,600 700 की तरफ बढ़ जाएंगे, तो थोड़ा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। बीच में मैं बोलता हूँ ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी कैंडल के बाद वोलेटिलिटी रह सकती है बाजार में। बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है, टेक्निकली क्या सिखाया जाता है कि जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है ना, इसका एटलीस्ट 50% आप मार्क करो। मान लो 640 660 का लेवल आप मार्क कर लो, ठीक है। अगर निफ्टी जो है 23,640 660 के ऊपर भी नहीं निकल पाता है तो जो है जो बुल्स की शक्ति है वो ख़त्म हो चुकी है, ये हमें मानना पड़ेगा। बट अगर 23,660 640 के ऊपर निफ्टी जो है सस्टेन कर पाता है, तब हम मानेंगे कि हाँ, बुल्स अब जो है धीरे धीरे स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हैं, दोबारा से ऊपर जाने का एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लेवल टू लेवल चलेंगे। न्यूज़ फ्लो के हिसाब से आई थिंक ये वीक पिछले 2 महीने में सबसे साइलेंट वीक रहा है। कोई ऐसा नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो अभी तक तो नहीं आया भाई, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, बैंक निफ्टी ने 54,300 का लेवल तोड़ा था, उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए था। एंड में क्लोजिंग हुई 54,200-300 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी 54,300 के नीचे ट्रेड करता है फॉर मंडे, अगर 54,300 200 के नीचे ट्रेड करता है तो 53,300 की तरफ जो है बैंक निफ्टी दोबारा से जाएगा और फिर जो है बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में दोबारा से देखने को मिलेगी। तो अगर बैंक निफ्टी को बड़ी गिरावट से बचाना है बुल्स को, तो 54,200 54,300 के ऊपर रुकना, सस्टेन करना फॉर मंडे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं भाई। सेंसेक्स ने ऑलरेडी जो 75,100 का लेवल है उसे तोड़ दिया है। सेंसेक्स जब तक 75,000 75,100 जो कि मिड पॉइंट है इस पूरे कंसोलिडेशन का, लास्ट टाइम आपने देखा हर बार क्या हो रहा था, कंसोलिडेशन का जो मिड पॉइंट आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा प्राइस ने जिस पे जो है एक एक्शन हमें होता हुआ दिखाई दिया वो यही था। तो मंडे के सेशन में सेंसेक्स अगर 75,000 75,150 के ऊपर निकल पाता है तभी हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, अदरवाइज सेंसेक्स में दोबारा से कमज़ोरी हो सकती है। ये कमज़ोरी एक्सेलरेट कहाँ पे हो सकती है, एक्सेलरेट होती हुई दिखाई देगी 74,300 के आसपास। 74,300 के नीचे बड़ी गिरावट सेंसेक्स में आएगी, ये बड़ी गिरावट काफ़ी नीचे के लेवल्स खोल सकती है। तो बेस्ट केस सिनेरियो बुल्स के लिए रहेगा कि 75,000 75,100 के लेवल को तोड़े और उसके बाद बाजार को हायर लेवल पे सस्टेन करवाने की कोशिश करें। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी न्यूज़ फ्लो होता है मार्केट से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले इधर मिल जाता है, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप गोल्ड एंड क्रिप्टो वगैरह भी ट्रेड करते हैं तो और आप जो है हमारे टेक्निकल लेवल्स उसके जानना चाहते हैं तो हमारा गोल्ड एंड क्रिप्टो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका ज्वाइन करने का प्रोसेस भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।